अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? मुझे पता है सब लोग ठीक नहीं होंगे, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली काफ़ी सारी चीज़ें देख रहा था, रिसर्च भी कर रहा था कि मुल्क का क्या अपडेट है, आने वाला फ्यूचर हमारा क्या है। उसके अलावा सराउंडिंग्स में भी बहुत सारी चीज़ें देख रहा था। मैं कल मैं गया कार मैकेनिक के पास, तो मैंने देखा कि उसके पास, उस कार मैकेनिक के पास जिसके पास जब भी हम जाते हैं, मैं एक जनरल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सबका, कि आप गाड़ी सही करवाने किसी भी मैकेनिक के पास जाते हैं तो आपको मैकेनिक 1 से 2 घंटे तो आपको वेट ही करवाता है। और मैं देख के आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड टू सी दैट कि उसके पास रश नहीं था। मैंने बोला भाई क्या हुआ, रश नहीं है आपका, कोई काम नहीं है आपके पास, क्या हुआ, सब खैरियत तो है? तो उसने मुझे बोला कि ये पहला दिन नहीं है, ऐसे 3 हफ्ते हो चुके हैं, वीकेंड्स पे भी हमारे पास रश नहीं है। फिर मैंने रिसर्च करी और देखा काफ़ी सारे लोगों के कारोबार, लोग सोचते हैं कि हम अपना कारोबार खोलते हैं, हम अपना कारोबार करते हैं, तो अपना कारोबार भी कहाँ चल रहा है, अपना कारोबार भी नहीं चल रहा। इस कतार पे हमारा मुल्क आ गया है। एक इकोनॉमिकल इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिसमें पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वैसे तो तकरीबन कोई 8 से 10 पॉइंट्स बनते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊं कि कारोबारी जितने भी काम हैं सुबह 8 से लेके शाम 6 बजे तक क्लोज हो जाएंगे। शाम 6 बजे के बाद दूध की दुकान से लेके बड़ी फूड चेन भी बंद होगी। एक चीज तो ये कारोबारी जितने भी लोग हैं उन लोग के लिए बहुत ही एक बैड न्यूज है कि हमारी कराची की जितनी भी आवाम है, ज्यादातर मोस्टली कराची की आवाम घर से निकलती ही 6 बजे के बाद है, चाहे वो मेडिकल जाना हो, चाहे वो रेस्टोरेंट में जाना हो, या कहीं घूमने फिरने जाना हो, क्योंकि हमारी लेट लतीफ आवाम की आंख ही 4 से 5 बजे खुलती है ज्यादातर लोगों की। खैर, तो एक ये बहुत बुरी न्यूज़ है। और दूसरी सबसे बुरी न्यूज़ क्या है कि हफ्ते में आपको सिर्फ 3 दिन मिलेंगे, जिस 3 दिन में आप अपने पर्सनल व्हीकल पे कहीं जा सकते हैं, बाहर घूमने फिरने या XYZ आप अपनी एक्टिविटीज करने। और उसमें भी क्या क्लॉज आया, उसमें भी ये क्लॉज है मैक्सिमम 3 लोग होने चाहिए। 3 लोग से ज्यादा गाड़ी में अगर होंगे तो जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है वो आपके ऊपर चालान कर देगी, या XYZ जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। तीसरी तीसरी भी एक बहुत बुरी न्यूज़ है, जो कि हमारे हज करने वाले हजरात, उम्रा करने वाले हजरात, जितने भी हमारे हाजी हजरात हैं, उन लोगों के लिए बहुत बुरी न्यूज़ है कि गल्फ फ्लाइट्स रिड्यूस होंगी और साल में सिर्फ 2 दफ़ा ट्रेवल कर सकते हैं। और आप जो ट्रिप कर रहे होंगे, आपको अपनी ट्रिप को जस्टिफाई करना होगा, तब जाके आप अपनी ट्रिप कर सकते हैं, अदरवाइज आप वो ट्रिप नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली रूल्स क्यों आ रहे हैं? ये रूल्स आ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान डिफॉल्ट रेट के बहुत करीब जा चुका है। रूमर्स कुछ ये भी हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है और वो अभी अपनी इज्जत बचा रहा है। तो मैं चाहता हूं एज अ पाकिस्तानी कि हम सब कोशिश करें कि पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा डॉलर आ सकें, ना कि हम पाकिस्तान से बाहर डॉलर भेजें। क्यों? क्योंकि मेन जो न्यूज़ बैकहैंड पे है, बैकहैंड पे मेन न्यूज़ ये है कि हमारे स्टेट बैंक के पास डॉलर रिजर्व्स जो हैं वो खत्म हो गए हैं। ये नहीं है कि डॉलर रिजर्व्स कम है, डॉलर रिजर्व्स खत्म हो गए। और डॉलर रिजर्व्स खत्म होने की वजह से बहुत ज्यादा मार्केट में फ्लक्चुएशन आएगी, बहुत ज्यादा हमारा मुल्क इफेक्ट होगा। और इसी के साथ साथ डॉलर का प्राइस, मैं एक टिप भी दे देता हूं आप लोगों को कि जिसका भी एसेट PKR में है वो अपना एसेट डॉलर में कन्वर्ट कर लें, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। डॉलर की प्रिडिक्शन है, मेरी प्रिडिक्शन है डॉलर की, कि डॉलर 300 रुपए से 350 रुपए तक डॉलर जा सकता है। तो जितने भी लोग हैं, सब जितनी आपकी इस्तेतात है, उस इस्तेतात के हिसाब से आप अपनी डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत बुरी न्यूज़ थी हम सब के लिए। एक बहुत कड़वा घुट लेना पड़ रहा है हमारी गवर्नमेंट को, और भी बहुत से रूल्स आएंगे ऐसे जो कि हमारे लिए अच्छे बिल्कुल भी नहीं होंगे, बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो अभी भी वक्त है कि कोशिश करें, कुछ ऐसा काम करें जिस काम से आप पाकिस्तान में डॉलर लेके आ सकते हैं। मेरे पास लातादाद चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, जब आप लोगों का इंटरेस्ट होगा। मैं आपको तरीक़ेकार बताऊंगा, मैं आपको रास्ते बताऊंगा, और आपको उन रास्तों पे एक अच्छी अमाउंट कमाने का तरीका भी बताऊंगा, जैसे मैं कर रहा हूँ और मजीद मेरे साथ काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं। तो अभी मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात चल रहे हैं और आगे भी बहुत बुरे हालात हो सकते हैं। तो सब लोग एज अ पाकिस्तानी कोशिश करें कि बाहर से डॉलर कमाएं, डॉलर में अर्निंग हो हम सब की। अगर हम सबकी डॉलर में अर्निंग होगी, पाकिस्तान में डॉलर आएगा, हमारे रिजर्व्स भी बढ़ेंगे। अभी इंपोर्ट भी बंद है, एक्सपोर्ट भी बंद है, काफ़ी सारी चीज़ें अभी बंद हुई हुई हैं। इंपोर्ट खुलेगी तो इशू है हमारे लिए अभी हर चीज़ में इशू है। तो मैं आप सब लोगों को ये बोलूँगा
कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर की अर्निंग करें। ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा और किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। बाकी बहुत दिल बर्दाश्त होकर मैं ये सारी चीज़ें आप लोग को बता रहा हूँ। कोशिश करें, मेरा ये बातें बताने का आपको मकसद ये नहीं है कि आप लोग परेशान हो जाएं, टेंशन में आ जाएं। अभी इतने बुरे भी वक्त नहीं आए, श्रीलंका वाला वक्त नहीं आया, लेकिन वो वक्त दूर नहीं है कि हमारा भी श्रीलंका वाला हाल हो और हम भी उसी तरीके से रुसवा हो। तो मैं अभी फिर बोलता हूँ, गाइस प्लीज़ वेक अप, जाग जाएं, अपनी उस नींद से उठ जाएं जिस नींद में ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं आप, और आप काम नहीं कर रहे। कुछ ना कुछ काम करें। उम्र की कोई कैद नहीं है। अभी मेरी सबसे एक ही अपील है कि आपकी उम्र 15 साल है, आपकी उम्र 16 साल है, आपकी उम्र 18 साल है, आपकी उम्र 14 साल है, आप कोशिश करें। मल्टीपल चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप कमा सकते हैं। अपना साथ साथ कमाएं और साथ साथ एजुकेशन लें, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और एजुकेशन ही आपको आगे लेके जाएगी। कोशिश करें, कुछ प्रोडक्टिव काम करें, कुछ ना कुछ करें। ऐसे टिकटॉक में जाने से बेहतर है इस टाइप का। अभी ये जो एक कंटेंट बड़ा वायरल हुआ है, हम सबको पता है, एक लड़की है आयशा जो डांस कर रही है जिसमें मेरा दिल ये पुकारे आजा आजा XYZ, ये वाला जो गाना चल रहा है, ये वन शॉट है। इस तरीके से आप एक दिन में फेमस और दूसरे दिन आपको कोई नहीं जानता। इस तरीके से आपने नहीं बनना है। आपने कंसिस्टेंटली अपना एक ऐसा कारोबार, अपना ऐसा बिल्ड कर लेना कारोबार जो आपको डेली प्रॉफिट दे। ये वन वंडर है कि ये अभी इन्हें जानते हैं, 1-2 हफ्ते बाद देखिएगा कोई किसी को पता भी नहीं होगा, कुछ और मार्केट में होगा। इस तरीके से लोग ना करें कि डांस कर लिया, कुछ और कर लिया, कुछ वल्गर कोई चीज कर ली, कोई XYZ कुछ भी कर लिया ऐसा जिससे आप वायरल हो गए। ये करने से कोई फायदा नहीं है। कोई अपना ऐसा एम ढूंढे जिससे आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रहे हो, कंसिस्टेंट आपका कारोबार चल रहा हो। क्योंकि आपने, अगर आप 25 साल के हैं तो मेरे हिसाब से अगर आप 25 साल के तो आपके पास सिर्फ 25 साल ही रह गए जिसमें आपने कमाना है। क्योंकि 50 साल के बाद एक आदमी में पोटेंशियल वो कम हो जाता है, जो उसमें कमाने का स्पार्क होता है वो कम होता है। अगर आप 15 साल के तो आपके पास 35 साल है, तो अपना 35 साल इतना लगा दें कि अगर आप उस लड़की से जल रहे हैं, जेलिसी फैक्टर आ रहा है, काफी सारे लोग जेलिसी फैक्टर आ रहा है, काफी सारे लोग अपसेट हो गए कि जो वो पोस्ट आ रही है दिन में, कुछ दिनों में 2 करोड़ कमा लिए, 3 दिन में 2 करोड़ कमा लिए, वो तो एक फेक पोस्ट है, उसमें मत जाएं। लेकिन चले लेट सपोज उसने 2 करोड़ कमा भी लिए, आप अपना एक ऐसा बिल्ड कर ले कारोबार जिससे आप आने वाले 40 साल, 35 साल, 20 साल, 15 साल में 25 से 30 करोड़ के मालिक हो। ये आपने अभी फैसला लेना है। कोशिश करें इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब सब चीज़ें करें, कमेंट्स करें, और बाकी इसी तरीके का कंटेंट अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स करके बताएं। आपको, आपका भाई आप लोग के लिए हाजिर है। और कोशिश मेरी ये रहेगी कि डेली आप लोगों के लिए कोई नई चीज़, वीकली आप लोगों के लिए कोई ऐसा नई चीज़ आ रही होगी, जो टॉपिक जो आप लोगों तक अभी नहीं पहुंचा होगा वो टॉपिक आप लोगों तक पहुंचाएंगे। बाकी अपना अपने दिमाग में सब ख्याल रखिएगा, यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जम के प्रॉफिट करते रहें और एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।